है लड़की अगर बालिग हो तो इसकी रजामंदी की बिना इसकी शादी तय कर देना जायज़ है। नहीं, इस्लाम में कुफू की क्या अहमियत है? रिश्ते तय करते वक्त वालिदैन को लड़के की उम्र का किस कदर लिहाज रखना चाहिए? मसलन लड़की की उम्र 18 साल हो, लड़के की 32 साल, तो बहुत भाई बालिग लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर हराम है, जायज़ नहीं है। लड़की बालिग हो गई तो अगर वो नहीं करना चाह रही तो बाप ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो ये तो मसला वाज़ेह है बिल्कुल। बाकी कुफू की क्या हैसियत है? तो कुफू गैर कुफू में निकाह भी गलत है, जायज़ है लेकिन शरीयत में पसंदीदा काम जायज़ किसी मजबूरी से होता है, बाज़ दफ़ा नहीं मिल रहा होता। कुफू कुफू कहते हैं कि लड़का जो है वो लड़की के हम पल्ला हो 6 चीज़ों में। इसके दलाइल क्या है, अभी इसका टाइम नहीं, मेरे को फ़ौरन फेसबुक पे कौन सी हदीस से निकाला है, कौन सी हदीस। हर आदमी फंटर है ना आजकल, फंटरगिरी तो बहुत चल रही है, आपको पता है, सारे मुफ्ती बने हुए। तो हम पल्ला में जो निकाह होगा, हम पल्ला में निकाह, हज़रत ज़ैनब का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से किया, मगर वो निकाह कामयाब नहीं हुआ। इसी बिना पर फ़ुक़हा ने मसाइल, और इस पर चारों इम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि बाप के लिए ये गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कुफू में कर दे, क्योंकि औरत शौहर के मातहत होती है, और जिसके मातहत होती है तो उसका आपसे दर्जे में ऊँचा होना, आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज किसी ऐसे को नहीं बनाओगे जो आपसे कमतर हो भाई, ताकि वो उसको बरतरी का एहसास हो ना कि मेरा मियाँ माशाल्लाह देखने में भी क्या लग रहा है, मियाँ लग रहा है, हाँ मैं इसकी इताअत करूंगी। अगर आपने उससे कमतर में एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी हो जाए बिल्कुल बेचारे एक लो लेवल आदमी से है, वो भी मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं। ये इस्लाम दीन फितरत है ना, वही बात करेगा जो एक फितरत के मुवाफिक हो, जोड़ा चलेगा नहीं आपस में। तो फुक़हा ने 6 चीजें बयान की हैं कि इन 6 चीजों में आपको जोड़ देखना पड़ेगा। मर्द के लिए नहीं है ये, मर्द तो अपने से कमतर में निकाह करे। उल्टा हो रहा है मामला, लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीजें हैं या नहीं है। भाई आपको तो इजाजत दी है कि आप कमतर से भी कर सकते हैं। लड़की को कहा है कि जब उसकी शादी होगी तो बंदा उसके पैरेलल होना चाहिए या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत मर्तबे में मर्द से कम दर्जे की होगी कि नहीं होगी? फिर निकाह कामयाब चलेगा, क्योंकि मर्द का जब ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना उसका ऊंचा मकाम। तो अब उसमें 6 चीजें हैं। उसमें एक खानदान है, नसब भी देखा जाता है उसमें, क्योंकि जो क्वालिटीज है ना वो खानदानों से आती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना खानदान बंदन कुछ नहीं होता, होता है। मैं ये नहीं कह रहा गैर खानदान में ना करें, गैर खानदान में तो बिल्कुल करनी चाहिए शादी, अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है। कमतर खानदान में ना करें। कमतर का मतलब क्या होता है? बास खानदान हरकतों में मशहूर होते हैं, नीच हरकतों की वजह से। यह मतलब नहीं कि उनमें हर आदमी नीच होता है, लेकिन बास खानदान ऐसे होते हैं कि वो हरकतों में क्या होते हैं, बोल लो ना यार, मशहूर होता है कि ये कोई अच्छी फैमिली नहीं, इनके तमीज वाले लोग नहीं है ये, सही है ना? उनमें बास लोग अच्छे भी निकल आते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई नीच अच्छे खानदान का नहीं है तो उसका मतलब नहीं कि हर आदमी बुरा है, लेकिन बास खानदानों की क्वालिटीज ऐसी होती है बंदे को पता चला है बंदा खानदानी नहीं है, तो उसमें खानदान देखना है। दूसरा उसका पेशा देखना है। लड़की बहुत ऊंचे खानदान यानी पेशे वाली की बेटी है, मिसाल के तौर पर बहुत बड़े आदमी की बेटी है, तो आप उसकी शादी बिल्कुल किसी लो लेवल आदमी से कर रहे हैं, तो ये जोड़ का रिश्ता नहीं चलेगी, समझ रहे हो? इसी तरह बहुत ज़हीन लड़की, उसकी शादी किसी मखंचू से कर रहे हैं। अब वो औरत कहेगी मैं अपने मियाँ से ज़्यादा समझदार हूँ, और ये साल इनको को पता ही नहीं कुछ। वो बात करता है तो आदमी कहता है यार तुम चुप ही रहते तो अच्छा था। इसको क्या कहते हैं? मखंचू। बिल्कुल ये नहीं कि थोड़ा बहुत फर्क तो चलता है, बिल्कुल ही बावला सा है, बहुत ही बावला टाइप का आदमी है, तो ज़हीन लड़की का गुजारा ऐसे बावले के साथ नहीं होता। इसी तरह दौलत में भी, दौलत का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारे यहाँ दौलत का मतलब बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, इसको नहीं देखती शरीयत, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। दौलत का मतलब ये है कि वो इतना मेहर देने पर कुदरत रखता हो जितना मेहर उस ख़ानदान में लड़की का होता है। बाकी शरीयत इसके अलावा दौलत को इसलिए नहीं देखती कि दौलत आने जाने वाली चीज़ है। पंजाबी कहते हैं ना आने जाने वाली चीज़ है, क्योंकि आप गरीब हैं, कल पैसे आ सकते हैं, आज पैसा है तो कितने लोग हैं शादी की तो पैसा था, थोड़े दिन बाद क्या हो गए, गरीब हो गए। तो उस वक्त देखा जाएगा कि आप इतना मेहर पे कर सकते हैं। बाकी अगर दोनों हाथ दोनों पांव सलामत हैं तो शरीयत आपको दौलतमंद मानती है, क्योंकि आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इस्लाम देखा जाता है,
इसी तरह दीनदारी देखी जाती है। दीनदारी का मतलब कि अगर लड़की दीनदार है और लड़का किसी कबीरा अलानिया गुनाह में मुब्तला है तो वो भी उस लड़की के जोड़ का नहीं है, क्योंकि ये मैचिंग की शादी लड़का तो ईसाई लड़की से भी कर सकता है क्योंकि वो कमतर है ना, मातहत होगी उसके। लेकिन लड़की का निकाह के लिए देखना पड़ेगा कि लड़की अगर दीनदार है, पर्देदार है, तो आप उसकी शादी किसी शराबी कबाबी से, बेदीन आदमी से नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा ये। शरीयत आपसे पूछेगी, अल्लाह आपसे क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तुम्हारी बेटी इतनी हयादार थी, उसको किसी ऐसे आदमी को तुमने क्यों पकड़ा दी। समझ रहे। और एक और चीज़ है, फुक़हा ने बयान की है कि इल्म जिस औरत के पास है, आलिमा है, इल्म दीन है मजबूत, हर बनातुल मदारिस से निकलने वाली बच्चियाँ आलिमा नहीं होती हैं, पहले ये देखें, मजबूत इल्म दीन है तो फिर गैर आलिम उसका कुफू